कहानी का शीर्षक है भूतिया हवेली। यह हवेली राजा महाराजा के समय बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 60 सालों में इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पाया, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब गौरव को इस हवेली के बारे में पता चला, तभी उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे थे। रहना तो दूर, वहां कोई जाने के लिए भी तैयार नहीं था। गौरव ने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए, तो दरवाजे पे ही किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाकर बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? गौरव ने जवाब देने के बजाय उससे सामने से सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अभय सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। गौरव ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह हवेली एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अभय सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है, और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर गौरव खुश हो गया, जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। अभय सिंह ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा, और शायद इस हवेली की प्रेत आत्मा से मुक्ति भी करवा दूं। इतना कहकर गौरव उस हवेली में चला गया। अंदर जाकर गौरव ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन गौरव ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा और कुछ देर में तो हवेली के सारे लाइट चालू बंद होने लगे। ये देखकर गौरव अपनी जगह पर खड़ा हो गया और पूरी तरह से सावधान हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा सा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 4 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में गौरव की ओर तेजी से आने लगा। गौरव ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया, और वो टेबल वहीं जाकर गिरा जहां पर गौरव खड़ा था। गौरव कुछ समझ पाता उतने में सोफे की एक सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द ही खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकरा गया और गौरव फिर बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। गौरव ने चारों ओर बारीकी से देखा और जोरदार आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। गौरव ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई बोली, तुम्हारी गलती के कारण। मेरी गलती? मैंने कौन सी गलती की है? गौरव ने पूछा। परछाई बोली, ये हवेली में आने की गलती। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। गौरव ने पूछा, लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से करीबन 60 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझे बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के मार दिया गया। इसी वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में ही मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत निश्चित है। गौरव ने कहा, मैं मरने से पहले तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, परछाई बोली। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक क्षण के लिए गौरव भी बहुत डर गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। उसने तुरंत अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। पूरा कमरा बदबू से भर गया। बहुत जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया।
उसके बाद गौरव ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। अगले दिन सुबह जब गौरव को सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए अभय सिंह ने देखा तो वो हैरान रह गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि गौरव जिंदा हवेली से बाहर आ जाएगा। अभय ने गौरव से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? तब गौरव ने अभय सिंह को कल रात की सारी घटना बताई और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। और गौरव ने यह भी बताया कि वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है। उसका ऐसे भूतों प्रेतों से बहुत पाला पड़ा है। उस दिन के बाद हवेली में कभी किसी ने कोई भूत नहीं देखा और उस हवेली को सबके लिए खोल दिया गया। अब वो हवेली घूमने फिरने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।